धरती को नमन करते हुए विराट सम्राट स्वर्गीय बेचन राजभर जी के स्मृति दिवस पर राजभर टीवी चैनल के सौजन्य से जिस कंपनी के डायरेक्टर हमारे बड़े भाई आदरणीय कमलेश राजभर जी हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन समस्त हमारे बीच में वादक साथी, सामने बैठे पितातुल बुजुर्गों नौजवान साथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए जैसा कि समय मिला है एक छोटी सी बिरहा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो त्रुटि होगी क्षमा करेंगे। 4 लाइन गाने की भूमिका है। परोपकार खातिर जन्म संत लेते, जुग जुग से उनकी कहानी अमर है। सद्गुरु सदाचार खुद ही संवरता, सत्संग का जब की होता असर है। लागी लगन जब प्रभु के चरण में, हट जाती है माया मिथ्या की टाटी। प्रवर्तक बने मानो धर्म के आए, गुरैनी गाजीपुर की पावन है माटी। प्रवर्तक बने मानो धर्म के आए, गुरैनी गाजीपुर की पावन है माटी। एक संत का जीवन परिचय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बिरहा में कवि भाव लिखलन का कि जन्म जदुवंश में पाए, जन्म जदुवंश में पाए हमारे पूज्य गिरिधारी। जन्म जदु जदुवंश में पाए हमारे पूज्य गिरिधारी। पिता ठकुरी प्रफुल्लित थे, पिता ठकुरी प्रफुल्लित थे, मगन थी गुजरी महतारी। पिता ठकुरी पिता का नाम श्री ठकुरी यादव, माता का नाम गुजरी देवी। जन्म कब हुआ था? 1920 की बेला, अगस्त एक सुहाना दिन। 1920 ईस्वी 1 अगस्त को आपका जन्म होता है। बधाई ठकुरी घरी बाजी, बधाई ठकुरी घर बाजी, सोहर गाती सभी नारी। उन्नीस 1920 ईस्वी में 1 अगस्त को आपका जन्म होता है। घर का नाम आपका गिरधारी यादव बताया गया, माँ का नाम गुजरी देवी और पिता का नाम श्री ठकुरी यादव बताया गया। धीरे धीरे बढ़े लगलन। बिरहा में भाव लिखल गई, चनर मानी अर बढ़ गिराधारी। साधु संत सेवा में मिले सुख भारी, चनर मानी अर बढ़ गिराधारी।
छवा बरिसवा करहली उमरिया आ माता जी भरी दिहली भक्ति हुनरिया अरे खेलावे भतीजा अरे खेलावे भतीजा चाचा फलहारी चनरमानी अर बढ़ गिरधारी खेलावे भतीजा चाचा फलहारी चनमा नियर बढ़े गिरधारी। आपके आपके कुल में आपके खानदान में फलहारी बाबा इससे पहले संत हुआ करते थे। आपका जन्म हुआ जब गिरधारी जी का जन्म भइल बड़ा दुलार प्यार से इनका लालन पालन होता। लेकिन देखें भक्ति जागल बा बचपन से। अब भक्ति जागल बचपन से तभी राह में भाव लिखल गई कि बाप महतारी हो बोले बन के दुखारी हो बोले बाप गिरधारी पढ़े हो लगल गिरधारी पढ़े हो धीरे धीरे पढ़े हो लगल गिरधारी पढ़े हो लगल धीरे धीरे पढ़े हो लगल सुनाए बचवा भावना पढ़ैया नैया पढ़ल मजेदार सुनाए बच्चा पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता था। साधु संत की सेवा करना आपका परम कर्म बन गया। 6 साल की उम्र में आप मवेशियों की मवेशी मतलब गाय भैंस का सेवा करी। विरहा में भाव लिखल गई कि अरे भइल चमत्कार भक्ति का नजारा। बचपन से आप पशुओं की देख रेख किया करते थे। उसी दरमियान एक दिन की घटना है। एक दिन एक चमत्कार हुआ क्या कि अरे भइल चमत्कार भक्ति का नजारा गणसिया से जब काटन लागे चारा गणसिया से जब बाबूजी भैया पहले के जमाना में चारा मशीन बहुत कम रहल। जे पैसा वाला रहल नहीं तो हाथे वाली गड़ासी से एक ठे नसुआ गड़ा वही पर लेहना वाला। गिरधारी महाराज वही गड़ास से लेहना बालथवन। एक ठे चमत्कार भइल का कि लागल गड़सिया से हाथवा पवार हो आ मुर्गई तुरते गड़सिया का धार हो मुर्गई तुरते बालक को भक्ति का मिला सहारा गड़सिया से जब काटन लागे चारा गड़सिया से जब ए बाबू
एक दिन का घटना बा, चारा काटत हवन, ऐसन गड़ास लगल जैसे मालूम पड़ल कि हथवे अलग हो गई, हाथ का अंगुरी अलग हो गई। लेकिन जब देखत हवन तो अंगुरी कटले की बजाय गड़ास का धार मुड़ गई बा। दृढ़ विश्वास हो गया कि वास्तव में भक्ति में शक्ति है। बिरहा में भाव लिखल गई भइल का कि भक्ति में मनवा रमा गईल, तनी सबर जा भैया। भक्ति में मनवा रमा गईल, संत गुणरा गईल हो, बाबू ठाकुरी के मनया कुला गईल, बेटा बिसरा गईल हो। साधु संत की सेवा करना आपका कर्तव्य बन गया। घर वाले परेशान हो, स्कूले जाते हो, वही से फरार हो जाते हो। 10 दिन साधु संतन के साथ रहते हो, फिर घरे आवत हो, घर के लोग खोज पूछ के लिए आवत हो, फिर फरार हो जाते हो। घर वाले परेशान होके सोचलन कि इनके शादी अगर इनका हो जात, पारिवारिक बंधन में बांध दे जैत तो शायद इनका ना भाग पाता घरवा से। ये बतिया सोच के घर का लोग कैलन का उमरिया में कोई दिला शादी, दुल्ही मरल भई गिरधारी के आजादी। साथियों 6 साल की उम्र में घर वाले शादी कर देते हैं, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं था। जिस लड़की से शादी होती है वो लड़की मर जाती है। जो वो लड़की मर जाती है, छोड़ी अपन घरवा पर गईला, कई बेर धरा गईला हो, छोड़ी अपन घरवा पर गईला, कई बेर धरा गईला हो, बालक बाए पूरा देव कलिया गईला, जोगावा रमा गईला हो, बालक बाए पूरा देव कली। कक्षा 4 में पढ़ाई करते थे बाबू। 12 साल की उम्र में आपने पटरी झोला एक बाबू साहब को पकड़ा करके घर को छोड़ दिया। उसी गाजीपुर की धरती जहां गांगी नदी बहती है, भूतों प्रेते वाला वो भयावह स्थान, उस निर्जन स्थान में जहां छोटे छोटे बच्चों की लाश गाड़ी जाती थी, उसी स्थान पर आप जाकर के तपस्या करने लगे। जब लोगों को जानकारी हुई कि इस निर्जन स्थान पर जहां छोटे छोटे बच्चों की लाश दफनाई जाती है, यहाँ पर कोई साधु संत या कोई मनुष्य पूजा करता है, ये खबर जब मिलल है गिरधारी जी के, तो सतपुर की खोज में चल दिले हवन। यहाँ बिरहा में भाव लिखल गई, सोठी का लाइन बा। अरे बिना गुरु मिले नहीं कावा, नो गिया नवा मोर राम कावा, नो ए रामा चाहे सूर नर, ए भैया चाहे सूर नर, मुनिमान नोरा, ए भैया पूजला जान जवना राम कचरनिया मोर राम,
के सरानिया हो। धैला गिरधारी मंगल बाबा का पैरिया मोर राम बाबा का कीर्ति गुजलाया समान होदा किया हो राम रे। हे बाबू, भगवान राम वशिष्ठ की शरण में गए थे और किस भगवान संदीपनी के यहाँ के शरण में गए थे, उसी तरह से गिरधारी जी वशिष्ठ कुंड अयोध्या में परम पूज्य मंगलदास बाबा को शरण में जाकर के अपने को समर्पित करते हैं। तरह तरह की परीक्षा ली गई। परीक्षा लेने के बाद आदेश होता है मंगलदास बाबा का कि आप जाकर के किसी निर्जन स्थान पर निर्भय भजन करिए। गुरु जी का आदेश भइल। गिरधारी जी कानपुर में पहुंचल हवन, गंगा जी के किनारे तपस्या करत हवन। वो समय का कभी भाव लिखलन, विदेशिया का लाइन बा। सिद्धि को पाए चमत और कारो दिखलाए बाबा। गंगा दास जमुना दास कहे नर नरिया। लागे लागल भीड़ भारी कानपुर सेवकावन का। ए बाबू रौंद दिले लोग की ठाकुर का खेती बरी। ठाकुर गोसियाई तोड़ा ए भैया बाबा का भूधरावा हो। अरे क्रोधावा में लाल भैली स्वामी का नजरी। तमुहाना का कनावा से ए भैया निकलन लागे। शांत कराए मंगल दास गुरु पूजरिया। गुरु का आदेश पाकर के कानपुर जमुना जी के किनारे आप तपस्या करने लगे। बाबू कुछ दिन के बाद दर्शकों की भीड़ होने लगी। और जब भीड़ होने लगी तो जहां पर आप भूधरा बना करके तपस्या करते थे, उस बगल में एक बाबू साहब की जमीन थी। जब लोगों की भीड़ से फसल नष्ट होने लगी तो बाबू साहब आकर के एक दिन महाराज जी का भूधरवा उल्टवा दिए। और जब भूधरा उल्टवा दिए तो इनको क्रोध हुआ। और जब क्रोध हुआ तो आप जब जाएंगे बैपुर देवकली स्मारक के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो सीन आपको देखने को मिलेगी कि उस समय गिरधारी जी के मुंह से, नाक से और कान से देवता लोग निकलने लगे। जब देवता लोग निकलने लगे उधर आत्मज्ञान होता है परम पूज्य मंगलदास बाबा को कि हमार शिष्य जोन बा धोखा में पड़ गई बा। ये बाबू आत्मज्ञान भइल, जाके शांत करावत होन। एक ठे बात कहलन, का कहलन कि संतन के बदे ना क्रोधी बनल, संतन के बदे ना क्रोध बनल, कर दया दान दिखलावा हो, मानवता ज्योति जरावा हो, मानवता। संत
भगतन के बदेना, क्रोध बनल कर दया दान दिखलावा हो, मानवता ज्योति जलावा हो। संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, आदेश देते हैं गुरुजी। आज जब कहलन कि संत के क्रोध ना करे के चाहिए, तो जितना देवता शरीर से निकलल होन सब देवता शरीर में समाहित हो गईलन। आदेश होता है गुरुजी का, परम पूज्य मंगलदास बाबा का आदेश होता है गिरधारी जी के लिए, क्या कि अरे पुराने स्थल पर जाए, 28 साल के बाद, 28 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद परम पूज्य मंगलदास बाबा का आदेश होता है पुराने स्थल पर जाए, तब बाबा बैपुर में आए। था 1950 का साल सुघरी, 1950 का साल सुघर, ये मानव धर्म का दावा हो, मानवता ज्योति जरावा हो। आदेश होता है गुरुजी का कि आप पहले स्थान पर जाइए जहां गाजीपुर बैपुर देवकली में आप तपस्या किया करते थे। आदेश देते हैं, आदेश के साथ साथ 3 सूत्र बतलाते हैं। वो कौन सा? 1950 ईस्वी में पुनः आप कानपुर से फिर बैपुर देवकली गाजीपुर की धरती पर आते हैं, उस गांगी नदी के किनारे, और 3 सूत्र लेकर के आते हैं। वो 3 सूत्र कौन है? पोपट की लाइन है, अरे सत्य न्याय धर्म का ज्योति जलाए सतगुरु स्वामी जी, गांव गांव में जाके अलख जगाए सतगुरु स्वामी जी। अरे अपने दुखवा से नहीं दूसरे का दुख देख रोमा हो, चिंतन करे हमेशा प्रभु का चैन से नाही सोमा हो। अरे गुरु स्मारक जावा पर बनवाए सतगुरु स्वामी जी, और गुरु भक्ति की शक्ति को दिखलाए सतगुरु स्वामी जी। घर का नाम गिरधारी रहल, लेकिन गंगा जमुना किनारे जब तपस्या कैलन तो उनका नाम गंगा दास रख दिया गये। 1950 में मिलन 3 ठे सूत्र सत्य न्याय धर्म लेके आज गाजीपुर जनपद में कुछ भी पढ़ने से पहले आप मानव बने, परोपकारी धर्मात्मा, बिना साधन भजन के ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तमाम आपने इस समाज को उपदेश दिया। कवि जी भाव लिखना है आला में सदर कला आए हैं, और दूसरे के खातिर भरे ए भैया मावा का डरिया, दूसरे के खातिर बह नदिया का धार। अरे दूसरे के खातिर संत लेला जनमावा, भैया जिंदगी में सब दिन करल उपकार। अरे गंगा दास बाबा रोवे दूसरे के खातिर, अरे बैपुर देवकली में सच्चा दरबार। भैया जवन सुख शांति मिले स्वामी के शरणिया, अरे तब सुख शांति नहीं कहीं संसार। भैया अगर गांधी जैसन सब लोग हो ही जाता, अरे स्वर्ग से सुंदर होता दसवा हमारा।
कहते कहते ऐ दुनिया के लोगों, मैं तो कहते कहते चला जाऊंगा, आपको भी भगवान के दरबार में एक दिन जवाब देना होगा। महाराज जी कहा करते थे कि अगर गांधी जैसा एक व्यक्ति हो जाएगा तो मेरा मानव धर्म सफल हो जाएगा। अंतिम समय 2001 खड़ी कलाई लिखल गई भइल का। अरे देखला ना जीवन में दूसरी गांधी स्वामी जी, बनल बयपुर दरम्यानवा समाधि स्वामी जी। अरे संत शिरोमण भोला दास महाराज हो, गुरु को फूलवारी आसी चात बड़ायाज हो। अरे प्राण पखेरु को कोई कैसे बाधी स्वामी जी, तब बनल बयपुर दरम्यानवा समाधि स्वामी जी। वो ऐसा स्थान है जहां मानव की सेवा होती है। आखिरी लाइन में भाव लिखल गई कि सब भक्तन का बाटे ही है मंगनवा, देख रैया मन के स्वामी दरसनवा। अरे आवे ना अन्याय वाली आदि स्वामी जी, बनल बयपुर दरम्यानवा समाधि स्वामी जी। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल गुणकारी, सर्व से चंद्रिका कवि, बच्चन जीवन पुजारी। अरे मानवता के पुजारी स्वामी जी, रामा देवनाथ न्यास करा समझावता।